अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान होती है। और जब अब इस 5 नवंबर को अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी चुनाव के दौरान इतना कुछ हुआ कि किसी को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, फिर अचानक से जो बाइडेन की जगह डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद जो सुस्त पड़ा हुआ चुनाव था वो थोड़ा सा सरगर्म हो गया। लेकिन इसी बीच इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई और बांग्लादेश में हो गया तख्ता पलट। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है ही। और मानिए ना मानिए, इन सभी घटनाओं का जो भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। इसीलिए हर किसी की नजर अमेरिका के चुनाव पर है कि आखिर ट्रंप दोबारा आएंगे या फिर पहली बार कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जितना ताकतवर शख्स होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है वहां का चुनाव। और ये ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि अमेरिका में चुनाव होते कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है। मैं बताती हूँ। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति का टर्म सिर्फ 4 साल का होता है और कोई भी नेता 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। अमेरिका में भारत से थोड़ा सा अलग सिस्टम है। यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज नहीं है। मोटा मोटी 2 मुख्य पार्टी होती है। पहले रिपब्लिकन, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, और इसके सबसे फेमस प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। जबकि दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट, जो जॉन एफ कैनेडी इसी पार्टी से बिलोंग करते थे, राष्ट्रपति थे। भारत की तरह ये पार्टी या फिर इनके अध्यक्ष खुद ये तय नहीं कर सकते कि इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। सपोज कीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी ने प्रेसिडेंट के लिए 8 कैंडिडेट्स खड़े हो गए, तो ये फिर कैसे तय होगा कि पार्टी का फ्यूचर कैंडिडेट कौन है। इसके लिए पार्टी के अंदर एक तरीके से वोटिंग होती है और इसे कहते हैं प्राइमरी। इसके लिए तय समय पर यूजुअली फरवरी के अंत में या फिर मार्च में हर स्टेट में अलग अलग प्राइमरी के चुनाव होते हैं। लेकिन इस प्राइमरी में आम जनता वोट नहीं करती है। इसमें पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं और वो उस स्टेट में अपने डेलीगेट्स चुनते हैं। ये डेलीगेट्स कितने होंगे ये उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से तय किया जाता है। जैसे कि कैलिफोर्निया में ये 150 के करीब होंगे, तो फ्लोरिडा में 100 से भी कम होंगे। तो ये हो गई प्राइमरी। अब बारी आती है कॉकस की। कॉकस का भी वही काम है जो प्राइमरी का है, बस अंतर ये है कि कॉकस एक तरीके से ओपन टाउन हॉल की तरह होता है, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता हाथ उठा करके ओपनली अपने डेलीगेट्स को चुनते हैं। जबकि प्राइमरी में सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। यानी कुछ स्टेट में प्राइमरी के जरिए डेलीगेट्स चुने जाते हैं, तो कुछ में कॉकस के जरिए। इन डेलीगेट्स को आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बारी आती है नेशनल कन्वेंशन की। यह हर पार्टी की एक बड़ी गैदरिंग होती है जिसमें अलग अलग स्टेट से जो डेलीगेट्स चुने जाते हैं वो वहां पहुंचते हैं और ये डेलीगेट्स फाइनली प्रेसिडेंट का ऑफिशियल कैंडिडेट चुनते हैं। इसी में परंपरा है कि नॉमिनी अपना जो वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार है वो भी चुनता है। अब जब एक बार कैंडिडेट डिसाइड हो जाता है तो फिर शुरू होता है कैंपेनिंग। तो ये यूजुअली जुलाई से अक्टूबर के बीच में होती है, क्योंकि इससे पहले नेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए कैंपेन कर रहे होते हैं ताकि उन्हें वो कैंडिडेट चुन सके। फिर इसके बाद आम जनता की बारी आती है और इसके लिए ये नेता देश भर में रैलियां करते हैं, अपने स्कीम प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसा कि भारत में भी होता है। और इसके बाद फाइनल चुनाव होते हैं नवंबर में। चुनाव की डेट यूजुअली फिक्स नहीं होती, लेकिन ये नवंबर के पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे होता है उसमें यूजुअली होता है। इसमें 18+ के सभी लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल वोटर्स हैं वो सीधे राष्ट्रपति को इलेक्ट नहीं करते हैं, ये उस पार्टी के इलेक्टोरल्स को इलेक्ट करते हैं। अब ये इलेक्टर्स कौन होते हैं? दरअसल हर एक पार्टी अपने शहर या कस्बे में कुछ लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजती है कि वो जनता के बीच जाए और लोगों के पास जा करके वो वोट मांगे। इससे आप भारत में संसद की तरीके से सांसद की तरह आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि अमेरिका के डलास में वोटिंग होनी है, तो वहाँ पर रिपब्लिकन ने अपने इलेक्टर्स उतारे, उतने इलेक्टर्स जो हैं डेमोक्रेट्स ने उतारे। जनता को पता है कि वो रिपब्लिकन के इलेक्टर्स को चुनेगी तो ट्रंप जीतेंगे, और डेमोक्रेट्स के इलेक्टर्स को चुनेगी तो बाइडेन जीतेंगे। यानी टेक्निकली जनता को ये तो पता होता है कि वो वोट किसे दे रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। अब पूरे यूएसए में ऐसे 538 इलेक्टर्स होते हैं और इन सभी इलेक्टर्स को मिलाकर के कहते हैं इलेक्टोरल कोलाज। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात है और वो ये है कि भारत की तरह यहाँ पर रियल नंबर में काउंटिंग नहीं होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बीजेपी 30 जीत गई, सपा 37, तो फाइनल टैली में भी यही नंबर रहेंगे।
यूएस में होता यह है कि किसी को स्टेट में बहुमत मिलता है तो फिर पूरी की पूरी सीट्स उसे ही दे दी जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि कैलिफोर्निया, वहां पर कुल 54 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। अब किसी पार्टी ने 54 में 35 जीती और किसी ने 19, तो 35 वालों को पूरी की पूरी जो है 54 सीट्स मिल जाएंगी। समझ गए अब आप? 19 वाले को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में विनर टेक्स ऑल, यानी नंबर 1 पर विनर टेक्स ऑल कहते हैं, यानी जो जीता उसको सब मिलेगा। इसलिए 2016 में हिलेरी क्लिंटन से तकरीबन 29 लाख कम वोट मिलने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। खैर, जब इलेक्टोरल कॉलेजेस चुने जाते हैं तो फिर सेम डे रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, क्योंकि ये ईसी यानी इलेक्टर कॉलेज एक बार फिर से दिसंबर में वोटिंग करती है और फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। यह आमतौर पर सिर्फ एक रस्म अदायगी होती है। फिर जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी कि अमेरिकी संसद में इनकी काउंटिंग होती है और जिसे 270 प्लस इलेक्टर्स के वोट मिल जाते हैं वही बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। इसके बाद 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति अपना दफ्तर संभालते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस, जिसे मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, और अगर अभी तक आपने न्यूज़ोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कीजिए।